आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं नव बिहार 24। सांझी विरासत बचाओ आंदोलन में शरद यादव के सारथी रहे युवा समाजवादी नेता इंजीनियर संतोष यादव ने राजद को छोड़कर मेधपुरा में जदयू का दामन थाम लिया है। इसको लेकर इंजीनियर संतोष यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एनडीए की ओर से जदयू कोटे के प्रत्याशी ने वर्तमान सांसद दिनेश चंद्र यादव के नामांकन सभा में बिहार सरकार की ऊर्जा मंत्री प्रोफेसर विजेंद्र यादव के द्वारा जदयू की सदस्यता ली है। मेरे साथ ही कई और राजद के नेता भी जदयू में शामिल हो गए। इंजीनियर संतोष यादव ने कहा कि राजद को परिवारवाद की पार्टी बताते हुए समाजवाद का ढोंग रचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय जनता दल अर्थतंत्र की मंडी हो गई, वहां समाजवाद के नाम पर सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार विकास की ओर अग्रसर है। आज के समय में असल समाजवादी नेता नीतीश कुमार जी हैं और उनके सामाजिक विचारधारा से प्रेरित होकर हमने जनता दल यूनाइटेड का साथ चलने का मन बनाया और आज उत्तर बिहार के विश्वकर्मा कहे जाने वाले ऊर्जा मंत्री प्रोफेसर विजेंद्र प्रसाद यादव के हाथों सदस्यता ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आने वाले चुनाव में हम सभी मिलकर एनडीए को मजबूत करेंगे और बिहार से 40 की 40 सीट जीतकर बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र में नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। शरद यादव के काफी करीबी रहे हैं, उनके साथ हर एक अभियान में रहे हैं और आज आपने आरजेडी को छोड़ करके जदयू का दामन थामा है, क्या वजह रही होगी? देखिए, शरद यादव का जो विचार था वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के विचारों को वो जीते थे और जो राष्ट्रीय जनता दल है वो पूरी विचारधारा उनकी लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर के उलट है। वहां सिर्फ संतति और संपत्ति का मामला है और डॉक्टर लोहिया कहते थे कि लोकतंत्र में जब संतति और संपत्ति का बोलबाला हो जाएगा तो लोकतंत्र अपने मायने खो देगा। इसलिए आज वो एक मंडी हो चुका है राष्ट्रीय जनता दल, जहां सिर्फ वंशवाद और पैसे का बोलबाला है। और ऐसे समय में जो जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश जी का जो नेतृत्व है, विजेंद्र बाबू का जो नेतृत्व है, कोसी के इलाके में और समाजवादी नेता हैं, उनके प्रति हम लोगों की गहरी आस्था है। नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार और आदरणीय विजेंद्र बाबू के प्रति इस पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उन विचारों को, उन परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर और महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मानता हूं जनता दल यूनाइटेड आज एक ऐसी वैचारिक पार्टी है, समाजवादी आंदोलन की एक ऐसी धारा है जो समाज के सबसे कमजोर, गरीब, पिछड़ा, दलित, खेती, पानी, बिजली, सड़क, पगडंडी और हाशिए के सवाल को एड्रेस कर रही है। और राजनीति में ऐसे पार्टी का विस्तार होना चाहिए, इसका वजूद बढ़ना चाहिए, जन जन में इनके विचारों को फैलाने की जरूरत है। आपने कहा कि आरजेडी मंडी हो गई है, लेकिन आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा भी ये आरोप लगाया जाता है कि एनडीए भी परिवारवाद है और जब उनके सवाल होते हैं तो एनडीए के कोई नेता नहीं बोलते हैं। यहाँ कोई युवराज नहीं है, आप देखें वहां युवराज वहां है। वंशवाद और परिवारवाद में फर्क है। सत्ता के शीर्ष पर कौन बैठा है उससे तय होता है वंशवाद। सत्ता का शीर्ष राष्ट्रीय जनता दल में एक परिवार का है, किसी अन्य पार्टी में, समाजवादी पार्टी में भी सत्ता का शीर्ष एक परिवार का है। वंशवाद का मतलब सत्ता के शीर्ष से है, राजा का बेटा राजा होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1962 में एक मेहतरानी सुक्खो रानी को चुनाव लड़ाए थे ग्वालियर स्टेट के महारानी के खिलाफ। समाजवादी आंदोलन का सपना था, सुक्खो रानी का संघर्ष हुआ था, मेहतरानी बनाम महारानी का इस देश में बहुत चर्चित हुआ था और डॉक्टर लोहिया खुद फुलपुर से जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लड़ रहे थे। डॉक्टर लोहिया ने माना कि मुझसे ज्यादा अहम चुनाव है सुक्खो रानी का, क्योंकि इस जनतंत्र में पहाड़ से टकराना जरूरी होता है। बड़े बड़े राजा रजवाड़ा जब इस देश में खत्म हुए तो लोकशाही आया और आज फिर एक नए तरह का राजा रजवाड़ा, गरीब पिछड़े के नाम पर एक नए तरह का राजा रजवाड़ा का निर्माण हो रहा है। यह दुखद है। समाजवाद के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर, क्या सामाजिक न्याय का मतलब पति पत्नी बेटा बेटी होता है? यही है सामाजिक न्याय। मैं लाखों करोड़ों नौजवान दोस्तों से यह अपील करना चाहता हूं कि आप गौर से समझें, क्या सामाजिक न्याय एक परिवार के अंदर होता है कि समाज के लिए होता है, देश के लिए होता है? तो ये गमले की खेती जो इस देश में हो रही है, इस सूबे में हो रही है, तेजस्वी यादव युवराज है, अखिलेश यादव युवराज है, राहुल गांधी युवराज है,
लोकतंत्र में युवराजों का कोई महत्व नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए ये सारी पार्टियां अभिशप्त है मिटने के लिए। मधेपुरा में आपने जदयू की सदस्यता ली है और आगे चुनाव है, आज नामांकन भी हो गया है, क्या लगता है कितना मजबूत होगा मधेपुरा एनडीए? यहाँ बहुत भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से दिनेश बाबू जीतेंगे और इस इलाके में तमाम जो जनता दल यूनाइटेड और एनडीए का जो सीट है सारा पहले से भी है और फिर मजबूती के साथ जीतेगी, तमाम सीटों पर पार्टी जीतेगी, इसलिए कि सरकार का जो कार्यक्रम है, सरकार की जो नीति है, नेता का नीति और नियत महत्वपूर्ण होता है, तो नीति और नियत में साम्य है। नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार जी, विजेंद्र बाबू के नीति और नियत में साम्य है और ये बहुत जरूरी है। नेता का नीति कुछ हो और नियत कुछ हो, वहां नीति कुछ है, नियत कुछ है, इसीलिए मैं मानता हूं रिकॉर्ड मतों से बिहार में विजय होगा एनडीए का, भारी मतों से लोग जीतेंगे।